साथियों वेलकम बैक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। चलिए, आज हम लोग उपस्थित हैं इस मॉर्निंग के क्लास में करंट अफेयर देखने के लिए। और आज हम लोग देखेंगे 25 अगस्त से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो देश विदेश और राज्य स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। और जो करंट अफेयर प्रमुख है, मैंने यहाँ पर इसको कलेक्ट कर दिया है, तो इसका आप नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट लें और साथ ही साथ चीजों को याद रखें। तो चलिए देखते हैं। इसमें बिहार का एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा न्यूज है कि बिहार के कुल 8,386 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा हो गया। मतलब अब बिहार में जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में अब हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मतलब अब उनको पंचायत से बाहर इंटर करने के लिए, 10th करने के लिए, 12 करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनको अपने पंचायत में विद्यालय की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो 9वीं क्लास की जो व्यवस्था का उद्घाटन था, वो उद्घाटन के बाद ही जो मुख्यमंत्री ने किया, उसके बाद अब सभी पंचायतों में हायर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध हो गए हैं। ये बिहार सरकार का एक बड़ा उपलब्धि है, ये ध्यान रखना। तो पंचायत की संख्या याद रखना है और हायर सेकेंडरी के बारे में याद रखना। आगे चलें तो केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। पहली बार इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में 2018 में हुई थी। उसके बाद कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन इनकी कार्यकाल को फिर से 2 साल के लिए बढ़ाया गया। ये डीआरडीओ में अध्यक्ष भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। तो जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया, ध्यान रखना है। डीआरडीओ के बारे में जानते होंगे, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम है देश स्तर पर डिफेंस सेक्टर के लिए नए नए उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, युद्ध से संबंधित जो भी चीजें, उसका विकास करना। पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय नई दिल्ली है, ये ध्यान रखना। तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली, 1958 में स्थापना हुआ और अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आगे चलें तो एक और नियुक्ति से संबंधित न्यूज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो भारत के गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या कहें कि सभी बैंकिंग में सबसे बड़ा बैंकिंग प्रणाली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, उनकी नियुक्ति हुई है अश्विनी भाटिया के रूप में। तो अश्विनी भाटिया पीके गुप्ता का जगह ले रहे हैं और पीके गुप्ता की जगह पर अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया। अभी ये वर्तमान में म्यूचुअल फंड के निदेशक हैं और कार्यकारी अधिकारी भी हैं। तो जिनको अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, भारत के सबसे बड़े बैंकिंग प्रणाली एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये भार संभालेंगे और इन्हीं के द्वारा अब ये देश में सबसे बड़े बैंकिंग व्यवस्था जो एसबीआई है, इसका संचालन होगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे चले तो एक न्यूज है डिफेंस सेक्टर से कि विंग कमांडर गजानन यादव, इनका नाम याद रखना है, विंग कमांडर गजानन यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी, मतलब हवा में रोमांचक कारनामों के लिए, रोमांचक खेल के प्रदर्शन के लिए एयर एडवेंचर श्रेणी में एक पुरस्कार होता है, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो ध्यान रखना है, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीत लिया। तो गजानन यादव पैराशूट कमांडो के प्रशिक्षु हैं, ट्रेनर हैं और कई बार पैराशूट के से जंप कर चुके हैं। पैराशूट जंपिंग एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होता है। तो प्रदर्शन किया जाता है, देखते होंगे परेड जब होता है रिपब्लिक डे का, तो उस समय पैराशूट के फोर्स जो होते हैं, पैराशूट मिलिट्री के, वो ऊपर से दिखाते हैं, जंप करते हैं। तो एक जोखिम भरा खेल है और उसी खेल में ये पुरस्कार का आयोजन होता है, जिसमें तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता गजानन यादव ने। और ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार साहसिक खेलों का, जितना भी साहसिक खेल होता है जिसमें साहस की परिचय दी जाती है, जितना आप अपने आप में करेज होता है, आप कितना डेयरिंग है, इन सब चीजों के साहसिक खेलों में ये भारत का सबसे बड़ा खेल का प्रदर्शन है, ये ध्यान रखना है। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक जो खेल प्रदर्शन होता है, वो साहसिक खेलों का भारत का सबसे बड़ा करेजियस या साहसिक प्रदर्शन माना जाता है। और इस रूप में गजानन यादव का नाम आया है, इन्होंने जीता है 2019 का ये पुरस्कार। अब आगे चले तो अंतरराष्ट्रीय न्यूज में एक आर्थिक जगत का न्यूज है कि तुर्की को जानते होंगे कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसका विस्तार
यूरोप में भी है और एशिया में भी, जैसे रूस का है वैसे ही। तो तुर्की में काले सागर ब्लैक सी के तट पर प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। प्राकृतिक गैस समझते हैं, नेचुरल गैस, इसी से सीएनजी बनाया जाता है। आज सीएनजी पूरे वर्ल्ड में एक दुनिया का सबसे उत्कृष्ट ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। प्रदूषण बहुत कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण के लिए सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। देख रहे हैं पटना में भी सीएनजी के 2 स्टेशन काम कर रहे हैं, 2 और स्टेशन का निर्माण चल रहा है। तो जितने भी पॉल्यूटेड शहर है उसमें सीएनजी का बहुत रोल होता है, इसलिए सीएनजी का बहुत डिमांड है। और तुर्की सीएनजी आयात किया करता था दूसरे देशों से, अरेबियन कंट्री से। लेकिन तुर्की के लिए एक अच्छा न्यूज है कि उसके अपने तट के किनारे प्राकृतिक गैस का अब तक का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इससे पता चला कि तुर्की अब सीएनजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, अब उसको आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तुर्की के अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। आगे चले तो एक न्यूज है जनरल अवेयरनेस से संबंधित, असम के ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, नदी के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबे, देश के सबसे लंबे, मतलब इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और यह देश का सबसे लंबा नदी रोपवे है। ये ध्यान रखना, ये रोपवे नहीं है, रोपवे के साथ साथ नदी रोपवे, ऐसा रोपवे जो नदी पर बनाया गया हो और इसका उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखना है कि नदी पर निर्मित देश का सबसे लंबा रोपवे जो 1.8 किलोमीटर लंबा है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर लगाया गया, जो उत्तरी गुवाहाटी को गुवाहाटी के मुख्य शहर से जोड़ने का काम करेगा। अब नदी पार करने के लिए नाव वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब नदी को आप रोपवे के द्वारा पार कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे राजगीर में रोपवे लगा हुआ है कि शांति स्तूप जाना है तो रोपवे पर चढ़ करके लोग चले जाते हैं। तो रस्सी होती है और रस्सी में ब्रैकेट बने होते हैं जैसे लिफ्ट में होता है, और वो रस्सी घूमती है और उस पर बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। तो इस प्रकार से देश का सबसे लंबा रोपवे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर लगाया गया। तो ध्यान रखना है। अब एक न्यूज है खेल जगत से, आप नाम सुने होंगे, फुटबॉल के क्षेत्र में एक नामचीन बहुत ही चर्चित नाम है बाईचुंग भूटिया। और बाईचुंग भूटिया फुटबॉल के एक महारथी खिलाड़ी थे भारत के संदर्भ में, और इनका निवास सिक्किम में है। और सिक्किम के इन्हीं के राज्य में सिक्किम में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया और स्टेडियम का नाम इस फुटबॉलर के नाम पर रखा गया, ये ध्यान रखना। और ये देश में किसी भी स्टेडियम का किसी फुटबॉलर के नाम पर पहला नामकरण है, मतलब अभी तक किसी फुटबॉलर के नाम पर कोई भी स्टेडियम नहीं बना। क्रिकेटर के नाम पर बहुत सारे स्टेडियम हैं, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर यह देश का पहला स्टेडियम है। इसलिए एक यूनिक घटना है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, देश में फुटबॉल आगे जाए, फुटबॉल खिलाड़ी आगे आए निकल करके, इसके लिए सरकार ने ये काम किया। तो सिक्किम में ही बनाया गया है। तो सिक्किम के एक स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर, क्योंकि इनका निवास या इनका रेसिडेंस, नेटिव प्लेस, अपना मातृभूमि सिक्किम ही है। जो भारत के पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान हुआ करते थे। 1995 में खेलना शुरू किया, 1998 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला और 2008 में पद्मश्री भी मिल चुका। तो ये एक बड़े खिलाड़ी हैं भारत के रिस्पेक्ट में फुटबॉल के क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखना। अब एक न्यूज है असम से, और असम मध्य प्रदेश से। जैसे हमने कल के क्लास में करेक्ट में कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षक अब जो बनेंगे वो सिर्फ बिहार के निवासी ही बन सकते, बाहरी लोग अब यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, उनको नियुक्ति नहीं की जाएगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी का आवेदन, उसमें अपने यहाँ मतलब मध्य प्रदेश के युवाओं को 100% आरक्षण दे दिया। मतलब अब मध्य प्रदेश में जो सरकारी नौकरी होगी उसमें मध्य प्रदेश से बाहर के बच्चे को मौका नहीं मिलेगा। कारण क्या कि कंडीशन लगा दिया है कि मध्य प्रदेश में वही लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं जो वहां से 10th या 12th का एग्जाम पास किए। तो 10th और 12th जो मध्य प्रदेश बोर्ड से करेंगे या मध्य प्रदेश से करेंगे, उन्हीं को मध्य प्रदेश से निकलने वाली सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा। अब किसी बाहरी को इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज के करंट अफेयर से संबंधित, तो इसको देखें, याद रखें, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो फिर मिलते हैं हम लोग
शाम के क्लास में एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो और आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो बोलिए एक बार, जय हो मैया की।